शेखो मेंशन की उस पुरानी विशाल हवेली में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ एक अनकहा डर मंडरा रहा था, मानो दीवारें भी किसी बड़ा राज खुलने का इंतजार कर रही हों। निर्वैर सुबह से ही बेचैन था। उसे लग रहा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे घर की दिशा बदल देगा। तभी अचानक हवेली के बीचों बीच एक तीखी आवाज गूंजी। यह आवाज थी लाली बुआ की बेटी की, जो अब तक हमेशा चुप रहती थी, पर आज उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसने सबके सामने वह सच उगल दिया जिसे लाली बुआ सालों से सीने में दफन रखे थी। बुआ ने जितने भी छल, झूठ और षड्यंत्र किए थे, सब एक एक कर सामने आने लगे। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया, पर सबसे ज्यादा चोट निर्वैर को लगी, क्योंकि सच सामने आया था कि लाली बुआ ने ही वह साजिश रची थी जिसकी वजह से उसे अपना होने वाला वारिस खोना पड़ा। निर्वैर की आवाज गुस्से से कांप उठी। क्या आप सच में यही चाहती थी कि मेरा बच्चा कभी इस दुनिया में आए ही नहीं? आपने तो मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अमृत और निर्धने को झूठी बातों में फंसाया, नूर पर इल्जाम लगाया। आखिर किस हद तक गिर चुकी थी आप? नूर की आंखें भर आईं, पर वह चुपचाप निर्वैर का दर्द महसूस करती रही। लाली बुआ की असलियत सामने थी। उसने न सिर्फ अपने घर की औरतों को चोट पहुंचाई, बल्कि अपने ही नातिन को जान से मारने की कोशिश की। हवेली की हवा तक भारी हो चुकी थी। निर्वैर ने गहरी सांस ली, मानो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो, फिर बोला, आज के बाद इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। आप इस घर की बेटी नहीं, बल्कि दुश्मन हैं। आपने मेरे परिवार पर वार किया, मेरे बच्चे पर वार किया। आपकी असली जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। यह सुनते ही पूरा माहौल थर्रा गया। लाली बुआ, जो कभी घर की सबसे ताकतवर और डरावनी आवाज थी, आज उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। निर्वैर ने बिना एक पल गंवाए पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस सायरन की आवाज हवेली की दीवारों से टकराती हुई अंदर आई। पूरे शेखो परिवार के सामने पुलिस ने लाली बुआ को गिरफ्तार कर लिया। वह हाथ जोड़कर रोती रही, पर इस बार किसी के दिल में उसके लिए दया नहीं बची थी, न उसकी बेटी के, न नूर के, और न निर्वैर के। हवेली के हर कोने को जैसे सुकून मिल गया था कि वर्षों से छुपा जहर आखिर निकल चुका था। जैसे ही पुलिस